हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं निकल गई हूँ अपने मायके। मम्मी का फ़ोन आया है कि आ जाओ, मेरे भैया भाभी का एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी आया है, मेरा भतीजा। मैं फिर से बुआ बन गई हूँ। तो बस उसी की एक पूजा थी। हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई पंडित जी को दिखाया तो पता चला कि मूल पड़े हैं 11 दिन के। मूल उतरने की फिर एक पूजा रहती है, काफ़ी हवन वगैरह सब, तो काफ़ी बड़ी पूजा हो जाती है और बुआ का तो होना ज़रूरी है। तो बस बुआ पहुंच गई है, अपना तैयार होके हम रेडी हो गए हैं। पंडित जी आ गए थे नीचे, तो मुझे सारी उनके साथ प्रिपरेशन करानी थी पूजा की और उनका साथ देना था। तो बस मैं उनके साथ तैयारी में लग गई थी। कुछ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। अंशित भी आ गया कि चलो बुआ जी के साथ जाएंगे, तो बस वो भी मेरे साथ आ गया और मेरे देख रहा था। थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग मेरी अंशित ने भी की। सारी पूजा की तैयारी मैं और पंडित जी मिलके कर रहे थे। सारी स्थापना वगैरह कर ली थी, लड्डू गोपाल की, गणपति बप्पा। हवन की प्रिपरेशन मैं कर रही थी। हवन सामग्री मैंने सारी मिला के रख दी थी सब। जिस जगह हमको हवन करना था वो पंडित जी बहुत सुंदर से उनको सब डेकोरेशन कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे चौक वगैरह उन्होंने बनाया, इतने अच्छे रंगोली से डाल के इतना सुंदर उनको उसको सजाया। वो प्लेस बहुत ही अच्छा लग रहा था। रिंकू और अंजलि भी आ गए थे, तो बस पूजा शुरू हो गई थी। मेरे हाथ पे कलावा बांधा पंडित जी ने और बोला छोटा बेबी को लेके आइए, तो मैं उसको लेके आई और उसके हाथ पे भी कलावा बांधा। पहली पूजा है छोटे से गन्नू की। अभी वो गणपति के दिन में आया था, तो मैंने इसका नाम गन्नू रख लिया है, तो मैं इसको गन्नू ही बुलाती हूँ अभी। डेढ़ दो घंटे लग गए पूजा होते होते, और लास्ट में जब हवन हुआ तो हवन में सबने पूर्ण आहुति दी। मम्मी भी थी। लास्ट में बछिया की पूजा होती है, वो ज़रूर होती है, मूल उतरते हैं तब। उसको गुड़ और चने की दाल खिलाई जो भिगो के रखी थी, तो वो खिलाते हैं उनको पंडित। तो उसने थोड़ी सी खाई, ज़्यादा नहीं खा रही थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। फिर आरती की सबने मिल के। सब लोग आ गए थे, बुआ, चाची, दादी वगैरह सब लोग, सब इकट्ठे हो गए थे, पूरा परिवार। आरती सबने बहुत अच्छे से की, मिलके परिक्रमा भी लगाई। अब मुझे रिंकू को टॉवेल ओढ़ानी थी। तो वो रहता है कि बहन भैया भाभी को कुछ देती है पूजा में, वहाँ बैठते, तो मैंने टॉवेल उनको ओढ़ाई। और मेरी छोटी बहन मीनू की तरफ से भी मैंने की, तो मीनू की और मेरी दोनों की किया। वो थी नहीं, वो जोहानिसबर्ग में है, साउथ अफ्रीका में। तो उसने मुझे बोल दिया था कि दीदी मेरी तरफ से भी कर देना, तो मैंने कहा बिल्कुल। और फिर सब बुआ ने और सबने तिलक करके सबको, आप दोनों को आशीर्वाद दिया। खाना वगैरह सबने खा लिया था। अब शाम हो गई थी, तो हम लोग बस आ गए थे। सबको चाय पीनी थी, तो इति को मैंने बोला चलो चाय पीते हैं। अंशु भी आ गया। बस हम सबकी मस्ती चलती रहती है ऐसी। तो इति चाय बना रही थी सबके लिए। मैंने कहा चलो सबको चाय पिलाई जाए। गर्मी बहुत है ग्वालियर में। काव्या दीदी बहुत मस्ती कर रही थी। काव्या को बड़ा मज़ा आ रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो दीदी बुआ जी की रिकॉर्डिंग में कुछ मस्ती की जाए। खुशविका भी हेलो बोल रही है आप सबको। ये है पूजा, मेरे मामा जी की बहू, बहुत ही स्वीट है, इसी की बेटी है खुशविका।
खुशविका और इति दोनों मिलके चाय बना रही थी, तो आज तो चाय का टेस्ट डबल होने वाला है कि दोनों प्यारी प्यारी भाभियाँ मेरी चाय बना रही हैं सबके लिए। और हम लोग की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, मस्ती भी हो रही थी, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, खूब सारी बातें हो रही थी, क्योंकि कभी कभार इस तरह के फंक्शन में मिलना होता है जब सब इकट्ठे होते हैं। जहाँ भी हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, एंडलेस बातें चलती ही रहती हैं, पता नहीं कौन कौन से टॉपिक आते हैं और बातें चलती रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ये हमारे साथ ही नहीं, ये सबके साथ होता है और इस पल को हम सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। अब चलते हैं अंजलि के रूम में, देखते हैं अंजलि क्या कर रही है। अंजलि की फ्रेंड्स आई हुई थी, तो अंजलि फ्रेंड्स के साथ में गपशप कर रही थी। छोटा बेबी अपना निन्नी कर रहा है, सो रहा है। ये मेरी छोटी मामी विन्नू अंशु चाय बन के तैयार हो गई और ये चाय के मज़े ले रहे हैं। चाय पे चर्चा चल रही है चाय की चुस्की के साथ। फिर मैं और बुआ जी ने साथिये रखे जो गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, तो वो बुआ बनाती हैं। तो बस बड़ी बुआ छोटी बुआ को बुआ मुझे सारा एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे कैसे बनाना है, तो बस बता रही थी कि ऐसे ऐसे बनाते चलो। तब तक वंदना भी आ गई, तो बोली आ जाओ। मैंने बोला वंदना बैठ सीख ले ज़रा। परिवार में कोई भी फंक्शन हो, छोटा हो बड़ा हो, बहुत ही अच्छा लगता है। एक अलग ही खुशनुमा माहौल बन जाता है घर का। सब लोग आते हैं, रिश्तेदार सब मिलते हैं, बैठते हैं, हंसी मजाक चलता है, एक अलग ही खुशी वाला माहौल बनता है। बस बहाना मिल जाता है कोई भी फंक्शन हो सेलिब्रेट करने का। थाली भी मैंने लगा के रख ली है कि बुआ ने बताया ऐसे ऐसे ये थाली रेडी करके रख लो, तो वो थाली भी मैंने रेडी करके रखी। और नीचे सब आए हुए थे, सब बैठे थे, ढोलक बज रही थी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्दी से जाऊँ नीचे। वंदना ढोलक बजा रही थी, बहुत अच्छी ढोलक बजाती है वंदना, गाती भी अच्छा है। मेरी बुआ जी भी ढोलक बजा रही थी, वो भी अच्छा ढोलक बजाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, भजन तो इतने सुंदर गाती हैं ना बुआ, बहुत बढ़िया। आखिर भी डल गए, सारी रस्में रिवाज बहुत अच्छे से हो गई। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।